उज्जैन के महाकाल मंदिर में आज शिव नवरात्र महोत्सव का तीसरा दिन पावन मौके पर बाबा महाकाल का हुआ भव्य दिव्य श्रृंगार। महाकालेश्वर भगवान का शेषनाग स्वरूप में हुआ श्रृंगार। बाबा के गले में फल फूल रुद्राक्ष के साथ पहनाई गई मुंडों की माला। महाकालेश्वर ने मस्तक पर चांदी का बिल्व पत्र और शीश पर शेषनाग को धारण किया। मान्यता बाबा के इस स्वरूप के दर्शन दूर होता है काल सर्प दोष। पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया बाबा का पूजन। बाबा का विधि विधान से किया गया अभिषेक और आरती। बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्ति में सराबोर श्रद्धालुओं ने भगवान का पूजन कर आशीर्वाद लिया। जूनागढ़ में महाशिवरात्रि मेले की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंची। मंदिर की शानदार लाइटों से की जा रही भव्य और दिव्य सजावट। मंदिर में श्रद्धालु बना रहे कई हवन कुंड। भगवान की विधि विधान से लगातार हो रही पूजा। मंदिर में साधु संतों का जमावड़ा लगना हुआ शुरू। डमरू बजाते दिखे साधु। 11 फरवरी से शुरू होने वाले मेले में भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर और गायक सुरेश वाडकर अपनी आवाज से बांधेंगे समा। उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह। साधु संतों ने अधिकारियों के साथ मिलकर सभी त्योहारों का जायजा लिया। मेला क्षेत्र में 11 फरवरी से 15 फरवरी तक वाहनों का प्रवेश रहेगा बंद। उज्जैन में फिल्म निर्माता एकता कपूर ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। एकता कपूर के साथ अभिनेत्री नीलम कोठारी, सीमा सचदेह, दीपशिखा नागपाल, विद्या मलवड़े मौजूद रहे। विधि विधान से किया एकता कपूर ने बाबा महाकाल का दर्शन। एकता ने लॉकअप शो के दूसरे सीजन का पोस्टर और वीडियो सीडी भगवान के चरणों में अर्पित किया। अयोध्या में अत्याधुनिक वैदेही आर्ट गैलरी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू। माता सीता के बाल्यकाल से लेकर मिथिला, अयोध्या, वनवास, लंका यात्रा और अयोध्या आगमन को दर्शाया जाएगा। बेहद डिजिटल होगी आर्ट गैलरी। पेंटिंग देखने के साथ भक्त माता सीता के त्याग, करुणा, मर्यादा का अनुभव कर सकेंगे। 1200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनेगी आर्ट गैलरी। 2 मंजिला इमारत में गैलरी बनेगी। अयोध्या में भव्य अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ। यज्ञ में शामिल होने थाईलैंड, बैंकॉक, श्रीलंका से आए श्रद्धालु। देश भर से आए संत महात्माओं की उपस्थिति में यज्ञ की पहली आहुति दी गई। अयोध्या का धार्मिक वातावरण पूरी तरीके से भक्तिमय हो गया। जन कल्याण के लिए किया जा रहा अश्वमेध यज्ञ राष्ट्रहित के संकल्प के साथ शुरू किया गया महायज्ञ। इस दौरान राम मंदिर की हुई भव्य लाइटिंग। जगमगाती लाइटों ने माहौल में घोली दिव्यता। कई दिनों तक चलेगा अश्वमेध महायज्ञ। इन यज्ञ में होंगे कई विशेष अनुष्ठान। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ धाम के लिए विशेष प्रसाद रवाना। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने पहली बार लड्डू गोपाल का प्रसाद भेजा। गाजे बाजे और जयघोष के साथ प्रसाद यात्रा निकली। अलौकिक दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में ब्रजवासी और श्रद्धालु उमड़े। 1.25 मन फलाहारी लड्डू, माता गौरी का श्रृंगार और आभूषण काशी भेजे गए। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर इस पावन यात्रा का स्वागत किया। महाशिवरात्रि पर काशी में बाबा विश्वनाथ को अर्पित होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रसाद। इसके बाद भक्तों में किया जाएगा वितरित। महाशिवरात्रि सनातन धर्म का महापर्व और भाव का उत्सव। करोड़ों कृष्ण भक्तों की भावना प्रसाद से जुड़ी। मयूरभंज मेघानी महोत्सव का भव्य शुभारंभ। लोक संस्कृति और परंपरा की झलक ने सबका मन मोहा। हस्तशिल्प और स्थानीय व्यंजनों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। लोगों ने जमकर खरीदारी का आनंद लिया। महोत्सव में पारंपरिक नृत्य और संगीत का शानदार प्रस्तुति। दर्शकों ने तालियों से कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। मेघानी महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को मंच मिला। युवाओं की भागीदारी ने कार्यक्रम में नई ऊर्जा भरी। महोत्सव ने मयूरभंज की संस्कृति को दी नई पहचान। आयोजकों ने इसे हर साल भव्य बनाने का संकल्प लिया। मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे आईसीसी अंडर-19 टीम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर उमड़ा जनसैलाब। आयुष म्यात्रे समेत सभी प्लेयर्स का हुआ जोरदार स्वागत। सभी को फूलों का गुलदस्ता देकर ग्रैंड वेलकम किया गया। खिलाड़ियों की तस्वीरें कैमरे में कैद करने के लिए बेताब दिखे फैंस। लोगों ने खिलाड़ियों को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पर दिखा खुशी और गर्व का भाव।
एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नजर आई, तैनात देखे सुरक्षा बल के जवान। बहराइच के आकाश ने दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। आकाश ने माता पिता को दिया अपनी जीत का श्रेय। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अलवर इंटरनेशनल टाइगर मैराथन 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस खास मौके पर अभिनेता रणदीप हुड्डा भी मैराथन में मौजूद रहे। टाइगर संरक्षण और फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अलवर में इंटरनेशनल टाइगर मैराथन 2026 की आयोजित की गई। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभिनेता रणदीप हुड्डा ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। देश भर से आए धावकों ने मैराथन में हिस्सा लिया। चेन्नई में तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एमए सुब्रमण्यम ने रन फॉर राइस पझाया सोरू मैराथन 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रन फॉर राइस पझाया सोरू मैराथन 2026 के जरिए खाद्य सुरक्षा और पारंपरिक भोजन के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। भारत दौरे पर आए सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दूसरे अधिकारियों के साथ किया राष्ट्रपति का वेलकम। अनुप्रिया पटेल ने हाथ मिलाकर अभिनंदन किया। सेशल्स के राष्ट्रपति के स्वागत में सांस्कृतिक नृत्य का आयोजन हुआ। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं, पुरुषों ने किया धनुची डांस। जमकर बजाया गया ढोल। नृत्य करती टीम के साथ विदेशी मेहमानों ने खिंचवाई तस्वीरें। सेशल्स के राष्ट्रपति को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। स्वागत से खुश दिखे विदेशी मेहमान। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ बैठक की। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर हुई चर्चा। सोनीपत में परिवार में 35 साल बाद बेटी के जन्म और नामकरण का भव्य आयोजन। इस मौके पर यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन हुआ। जमकर बजाया गया बैंड बाजा, मंगवाए गए हाथी घोड़े, लोगों को करवाया गया भोजन। हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा की हुई शुरुआत। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद। इंदौर में गलत साइड वाहन चलाने वालों पर होगी एफआईआर। रोड एक्सीडेंट पर रोकथाम लगाने के लिए हो रही कवायद। दिल्ली में महाबोधि समाज के कार्यक्रम में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा। भगवान बुद्ध का विधि विधान से पूजन किया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की। सीएम ने गवर्नर को भेंट की पुस्तक। बिजनौर में कांवड़ यात्रियों की ड्रोन से हो रही निगरानी। ड्रोन से दिखा चारों ओर सुंदर नजारा। महाराष्ट्र के विरार में अंडर 19 टीम के कप्तान आयुष महात्रे के घर पर स्वागत की भव्य तैयारी। रंगोली में रंगों से लिखा गया स्वागतम। कन्याकुमारी में सुचिंद्रम श्री थनुमालयन स्वामी मंदिर का पुनर्निर्माण काम शुरू हुआ। पूजा पाठ के साथ काम का शुभारंभ हुआ। दिल्ली में बीजेपी का 1 साल पूरा होने पर दिल्ली पानीपत ईवी बस सर्विस का शुभारंभ। सीएम रेखा गुप्ता समेत कई नेताओं ने बस को हरी झंडी दिखाई। मलेशिया के कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुंबई की रूबल नागी को मिला ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड 2026। रूबल ने देश भर में गरीब बच्चों के लिए खोले 800 एजुकेशनल सेंटर। त्रिची में जल्लीकट्टू के रोमांचक खेल का पहली बार होगा आयोजन। तैयारियों में जुटा त्रिची निगम। कल छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम परीक्षा की तैयारियों और भविष्य की योजनाओं पर छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। दिल्ली के लाजपत नगर में शनिवार शाम संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अलग अलग कलाकारों ने वाद्य यंत्रों से दी मनमोहक प्रस्तुतियां। बांसुरी, हारमोनियम समेत कई इंस्ट्रूमेंट्स की धुनों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कुछ कलाकारों ने वाद्य यंत्रों के साथ माउथ म्यूजिक से प्रस्तुति दी।
दर्शकों के लिए ऐसे आयोजन तनाव से राहत और सुकून देने वाले पल। कार्यक्रम का उद्देश्य सांस्कृतिक संगीत से लोगों को जोड़ना। विदिशा में हुई अनोखी शादी। 10 बैलगाड़ियों में सवार हुए बाराती। संस्कृति और परंपराओं को बढ़ाने का संदेश दिया। केंद्र सरकार के 1856 मेगावाट की सावलको जल विद्युत परियोजना शुरू करने की पहल। जम्मू कश्मीर में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। IIT ISM धनबाद में पूर्व छात्रों का रियूनियन समारोह संपन्न। फ्लावर गार्डन में बिखरी पुरानी यादें। 50 साल बाद दोस्तों से मुलाकात, दिखा भावुक पल। दिल्ली में 59वीं स्टेटसमैन विंटेज एंड क्लासिकल कार रैली का हुआ उद्घाटन। 100 से ज्यादा विंटेज और क्लासिकल कारों की शोभा देखने को मिली। विंटेज कारों को देखने के लिए जुटी भीड़। दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने फ्लैग ऑफ किया। अहमदाबाद में 28वां राउंड टेबल कार रैली आयोजित। 100 से अधिक प्रतिभागियों ने एक साथ कार ड्राइव का आनंद लिया। दृष्टिहीन लोगों के लिए कार रैली का आयोजन किया। इस आयोजन के जरिए बेहतर समाज बनाने की कोशिश। इटली के कोटिना में स्कीइंग स्पॉट पर जुटे सैलानी। स्नो स्कीइंग को लेकर फैंस में दिखा गजब का उत्साह। US, कनाडा, स्वीडन और इटली से आए फैंस का लगा जमावड़ा। सभी के चेहरे पर खुशी दिखी। सभी फैंस ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। लोगों ने ओलंपिक के रिंग्स के साथ तस्वीरें खिंचवाई। बर्फ के मैदान में स्कीइंग का खेल शुरू होने का लोगों को बेसब्री से इंतजार। लोगों के पास दिखे सेलिब्रेशन के बैंड्स। बर्फ से चारों ओर के पहाड़ों का हुआ श्वेत श्रृंगार। चारों ओर दिखा अद्भुत नजारा। UAE और म्यांमार में CMG स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का स्क्रीन पर दिखा प्रोमो देखने के लिए जनसैलाब उमड़ा। स्क्रीन पर लोगों ने पैराग्लाइडिंग करते दिखे खिलाड़ी। जश्न मनाते हुए लोगों को देखकर खुश हुए। म्यूजिशियंस ने बजाए कई तरह के वाद्य यंत्र। यंत्रों पर बजी धुनों ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जोरदार आतिशबाजी से जगमगा उठा आसमान। कई रंगों के पटाखों ने जश्न में चार चांद लगाए। गाला कार्यक्रम में लगे कई स्टॉल्स, दुकानों पर कई तरह के खिलौने आकर्षण का केंद्र बने। जमकर लोग कर रहे खरीदारी। मिलान में अलीबाबा ने AI आधारित फ्यूचरिस्टिक शॉपिंग शोकेस लॉन्च किया। ग्राहक बना रहे अपना वर्चुअल अवतार। ग्राहकों को कपड़े, मेकअप, फ्रेग्रेंस खुद सुझा रहा AI वर्चुअल रिटेल का अनोखा अनुभव। वर्चुअल अवतार के साथ ग्राहक चुन रहे आउटफिट और मेकअप। AI गाइड ग्राहकों को उनका परफेक्ट स्टाइल चुनने में कर रहा मदद। वंडर ऑन आइस शोकेस 7 से 22 फरवरी तक चलेगा। अलीबाबा ने AI और AR से शॉपिंग को दिया नया रूप। यही टेक्नोलॉजी विंटर ओलंपिक्स 2026 में होगी इस्तेमाल। अलीबाबा ने मिलान में दिखाया शॉपिंग का भविष्य। दिल्ली में गौतम गंभीर ने अंडर 19 टीम के लिए अपने घर पर होस्ट की डिनर पार्टी। गौतम गंभीर के घर पहुंची टीम। मुंबई में सोनम कपूर के घर पर बेबी शावर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बेबी शावर में पिता अनिल कपूर, शबाना आजमी समेत कई सितारे शामिल हुए। पिकल बॉल मैच में जिनेलिया देशमुख, रितेश देशमुख, समांथा प्रभु, राज निदिमोरू हुए शामिल। सभी सितारों ने अपनी पसंदीदा टीमों को सपोर्ट किया। सॉन्ग शर्माना का जोरदार लॉन्च हुआ। रोहन मेहरा और हिया पर फिल्माया गया गाना। लॉन्च के मौके पर मौजूद रही पूरी स्टार कास्ट। अक्षय कुमार, अशनूर कौर रहे लॉन्च के चीफ गेस्ट।